नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। जागरूकता के अभाव में आज भी लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं। घटना राजमहल थाना क्षेत्र के टेकाबथान गांव की है। फूलचंद मंडल के एकमात्र 10 वर्षीय पुत्र विभीषण मंडल को विषैला सर्प ने दंश लिया। विभीषण घर से महज 100 मीटर दूर अपने पिता को खेत में खाना पहुंचाने जा रहा था। चीख पुकार सुन परिजन दौड़े तो बच्चे ने बताया कि उसको सांप ने काट लिया है, परंतु जानकारी के अभाव में ग्रामीण और परिजन आनन फानन में अनुमंडल अस्पताल ले जाने की जगह अंधविश्वास पर झाड़ फूंक में घंटों समय बर्बाद कर दिया। इस दौरान बच्चे की हालत बुरी तरह बिगड़ गई। 2 दिनों तक एक से बढ़कर एक ओझा गुनी के पास झाड़ फूंक कराते कराते बच्चे की जान चली गई, लेकिन डॉक्टरों के पास इलाज कराने नहीं गए। घटना के बाद बच्चे की मां, दादी और नानी का रो कर बुरा हाल है। बार बार रोते रोते मूर्छित हो रहे थे। विभीषण गांव के विद्यालय में वर्ग 2 का छात्र था, जो 4 बहनों में इकलौता भाई था। मृत शरीर को बेहुला लखिंदर के तर्ज पर केला के थाम में गंगा जी में बहा दिया गया। सूत्रों ने बताया कि केला के थाम में बच्चे के मृत शरीर को बहा दिया गया, जिसमें पूरा पता लिखा हुआ है, इस आशा में कि कोई बड़ा ओझा गुनी को गंगा किनारे शरीर को मिल जाए तो झाड़ फूंक कर बचा लेगा। हालांकि कैमरे के सामने ग्रामीण ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आज वलसाड़ से उत्तर प्रदेश श्रमिकों को भेजने के लिए प्रशासन द्वारा पहली ट्रेन चलाई गई। वलसाड़ से 1200 श्रमिकों को उत्तर प्रदेश भेजा गया। वलसाड़ रेलवे स्टेशन पर पुलिस की तरफ से कांग्रेस नेताओं को प्रवेश नहीं दिया गया। दूसरी ओर बीजेपी नेताओं को प्रवेश देने से कांग्रेस ने नाराजगी जताई और स्टेशन के बाहर बैठकर श्रमिकों को विदाई की। आज वलसाड़ रेलवे प्रशासन और मीडिया कर्मियों के बीच भी घर्षण के हालत बने, जिसको वलसाड़ एसपी ने बीच बचाव करके सुलझाया। घर लौटने की खुशी श्रमिकों में साफ दिखाई दी। उन्होंने जाते समय ताली बजा के रेलवे प्रशासन और मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त किया। दूसरी ओर काफी श्रमिक ऐसे भी जिनको जाने का मौका नहीं मिला, उनकी मांग है कि दूसरी ट्रेन भी चलाई जाए। कांग्रेस ने दावा किया है कि श्रमिकों को भेजने का खर्च कांग्रेस की ओर से किया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में कोरोना वायरस का प्रभाव शहर में निजी हॉस्पिटल में भी पहुंचने लगा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कंपू क्षेत्र में स्थित एक निजी नर्सिंग होम में डिलीवरी के लिए भर्ती हुई महिला के कोरोना संक्रमित मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। कोरोना पॉजिटिव मिलने की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य अमला तत्काल नर्सिंग होम में जा पहुंचा। इसके साथ ही ग्वालियर में एक युवक नागपुर में रहकर प्राइवेट जॉब कर रहा था। वो भी ग्वालियर आने के बाद सीधे घर पर न जाते हुए थाने पहुंचा और पुलिस के अफसरों को अपनी जानकारी दी। जानकारी मिलते ही पुलिस के अफसरों ने उसकी जानकारी प्रशासनिक अमले को दी और उसके बाद प्रशासनिक अमले की टीम साथ में मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और युवक को जांच के बाद क्वारंटाइन के लिए भेज दिया। युवक का नाम इरफान खान पुत्र नूर मोहम्मद निवासी कर्नल साहब की डोडी फालका बाजार है। एक कोई सस्पेक्टेड मरीज है जो नागपुर से आया है, बाई ट्रक आया है, छुप छुपा के जैसे जो भी है। तो सूचना मिली थी मुझे, तो हमने उसको अटेंड किया और सैंपल के लिए जीएच अभी शिफ्ट करवा दिया है। कहाँ पर से सूचना मिली थी सर आपको? एसडीएम सर से सूचना मिली थी मुझे। तो जो कहाँ से पकड़ा है? वो खुद ही आया घर से चल के। अच्छा, खुद ही घर से आया जी। तो अभी क्या उसकी सैंपल की जाँच हो रहा? सैंपल के लिए भेजा है, देखो उसके बाद बता पाएंगे क्या करना है। क्या नाम था उसका? इरफान करके। इरफान जी। आया कहाँ से? नागपुर से। नागपुर से आया। तो क्या ट्रक चालक हो रहा है क्या? नहीं, ट्रक से आया है। अच्छा, ट्रक के द्वारा आया जी, बिना परमिशन लेके? अब ये तो अभी कुछ नहीं कह पाएंगे, उसकी जानकारी नहीं ली है। मालशिरस तालुका के अकलुज गांव में रहने वाली स्वाति नामदेव बरग, इनको ब्रेन ट्यूमर है। उसका इलाज करने के लिए गोपाल यशवंत सरगर नामक निजी साहूकार से 3 लाख रुपए प्रति माह 10% ब्याज से 2016 में लिए गए थे। उन रुपयों का ब्याज महीने को 30,000, ऐसे अब तक 7,20,000 रुपए 2 साल में दिए गए हैं। लेकिन 2018 में ब्याज रुकने की वजह से साहूकार गोपाल सरगर ने सुरक्षा के लिए स्वाति बरग इनका गट नंबर 111, 112 और 3 जमीन पर बना हुआ मकान खरीद लिया। लेकिन कोरोना महामारी के चलते देश में लॉकडाउन होने की वजह से ब्याज हो गया था, इसलिए निजी साहूकार ने दिनांक 4 मई 2020 को पूरे परिवार को मकान से बाहर निकालकर मकान पर कब्जा किया। इस वजह से महिला अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने गई, लेकिन कुछ दिनों में महिला को जानकारी मिली कि साहूकार ने मकान किराए से दे रखा है, तो महिला अपने मकान में ताला तोड़कर अंदर गई तो मकान में रखा हुआ सारा सामान साहूकार ले गया था। इसलिए महिला अकलुज पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची तो पुलिसकर्मियों ने थानेदार नहीं है बोलकर महिला को भगा दिया।
महिला वापस शाम को पुलिस थाने पहुंची तब निजी साहूकार भी वहां मौजूद था। पीआई लिम्बारकर ने साहूकार का पक्ष लेते हुए महिला को ही भला बुरा कहा। इस घटना की शिकायत करने के लिए पीड़ित महिला डीवाईएसपी कार्यालय के सामने बेमुदत धरने पर अपने लड़के के साथ बैठी है। जब तक न्याय नहीं मिलता धरना शुरू रहेगा और महिला के इस धरने आंदोलन को भारतीय दलित महासंघ के महाराष्ट्र अध्यक्ष दादा साहेब लोखंडे इन्होंने समर्थन दिया है। पोलीस प्रशासन बोट दाखवत आहे। सावकारी न्यायालयात आम्ही स्वतंत्रपणे एक तक्रार दिलेली आहे, त्याप्रमाणे सावकारी न्यायालय चौकशी करल, तो त्यांचा भाग आहे। परंतु दरोडा चोरी हा पोलीस प्रशासनाचा विषय असल्यामुळे तात्काळ फिर्याद द्यावी म्हणून गेली 4 दिवसापासून अकलूज पोलीस स्टेशनला ही उपेक्षित महिला फिर्याद घ्या म्हणून उंबरठे झिजवत आहे। तिची फिर्याद घेतली जात नाही, तिला न्याय योग्य मिळत नाही। म्हणून आज रोजी डीवायएसपी अकलूज यांच्या कार्यालयासमोर राहायचं कुठं, कुणाच्या घरी राहायचं, जगायचं कुठं, आपलं आता पूर्ण विश्व उघडं झालेलं आहे, कुठलाही आधार राहिलेला नाही। म्हणून मुक्कामी धरणे या कार्यालयासमोर धरलेला आहे। पोलीस प्रशासनाने तात्काळ दखल घ्यावी आणि या पीडित महिलेला जर न्याय नाही दिला तर भारतीय दलित महासंघ लॉकडाऊनच्या काळात सुद्धा हिच्या पाठीशी उभे राहून एसपी ऑफिसला उपोषण केल्याशिवाय राहणार नाही, याची नोंद घ्यावी। च्या वतीने भारतीय दलित महासंघाच्या वतीने एक विधवा निराधार देवदासी स्वाती बर्गे या उपेक्षित महिलेला न्याय मिळवून देण्याचं काम सुरू आहे। खाजगी सावकाराने व्याजाच्या पैशाखातर घरातील संपूर्ण सामान, फ्रीज, कपाट, बेड, मौल्यवान वस्तू, पैसे, सोने, कम्प्युटर सगळ्या वस्तू दरोडा टाकून चोरी करून गेल्या 4/5/2020 रोजी रात्री 11च्या सुमारास घरी स्वतःच्या नेऊन ठेवलेला आहे। ही पीडित बर्गे या महिलेने गेल्या 2016 साली ब्रेन ट्यूमरचा आजार असल्यामुळे दवाखान्याच्या उपचारासाठी सावकार गोपाल यशवंत सरगर जामताड़ा में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। कैंसर पीड़ित मरीज को घर से अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिला, जिस कारण उसके परिजन ठेले पर लादकर 7 किलोमीटर दूर सदर अस्पताल की ओर चल पड़े। लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद एक व्यक्ति द्वारा इस बात की जानकारी उपायुक्त को दी गई, तो फिर उपायुक्त के पहल पर एम्बुलेंस मंगाया गया और मरीज को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। महिला के परिजनों ने बताया कि बुधुडीह निवासी ममता देवी जो कैंसर बीमारी से पीड़ित थी, दिन के 10 बजे अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद जब वो लोग सदर अस्पताल और 108 नंबर पर फोन कर एम्बुलेंस की मांग की, परंतु सभी एम्बुलेंस के बाहर रहने की बात परिजनों को बताई गई, जिसके बाद एक ठेले पर लाद कर सदर अस्पताल ले जाने लगे। जामताड़ा सदर अस्पताल प्रशासन का मानो विवादों से गहरा रिश्ता है, जिस कारण वहां के पदाधिकारी रोज नए नए विवादों में सुर्खियां बटोर रहे हैं। ताजा मामला कोरोना संदिग्ध मरीज को अस्पताल में भर्ती करने को लेकर है, जिसमें सदर अस्पताल का एम्बुलेंस एक संदिग्ध मरीज को लेकर लगभग 2 घंटे तक शहर में भटकता रहा, परंतु उसे क्वारंटाइन सेंटर नहीं मिला जहां मरीज को भर्ती कराया जा सके। अंत में डीसी के निर्देश पर संदिग्ध मरीज को उदलबनी स्थित कोविड-19 हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार 11 बजे सदर अस्पताल से एक कोरोना संदिग्ध मरीज को अस्पताल प्रबंधक द्वारा जामताड़ा के क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती कराने के लिए एम्बुलेंस से भेजा गया। चालक रवि कुमार जब उक्त मरीज को लेकर बताए गए पता कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पहुंचा, तो वहां के कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि यहां क्वारंटाइन सेंटर नहीं है। वहां से एम्बुलेंस चालक को जेबीसी हाई स्कूल भेज दिया गया। वहां भी जब क्वारंटाइन सेंटर नहीं मिला तो चालक ने अस्पताल अधीक्षक को फोन किया, तो उसे पुनः सदर अस्पताल बुलाया गया। इसी बीच किसी ने उपायुक्त को इस बात की जानकारी दे दी, तो डीसी के निर्देश पर उक्त मरीज को उदलबनी स्थित कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस संबंध में पूछने पर डीसी गणेश कुमार ने कहा कि उक्त मरीज को उदलबनी में भर्ती किया गया है। अस्पताल अधीक्षक द्वारा सही जानकारी नहीं दिए जाने से ये गलती हुई है। आज शाम तक जामताड़ा शहर में नया क्वारंटाइन सेंटर चालू हो जाएगा।
हम सदर हॉस्पिटल से एक मरीज मिला, तो बोला इनको ले जाइए क्वारंटाइन के लिए दुलाडी कस्तूरबा विद्यालय। मैंने कस्तूरबा विद्यालय गया तो वहाँ के स्कूल के जो कर्मचारी दो थे वो बोला कि दुलाडी स्कूल तो अभी साफ नहीं है, शायद यहाँ पर कैंसिल किया गया है। तो फिर मैं हॉस्पिटल में फ़ोन किया तो बोला नहीं, पेशेंट को लेके आओ और फिर उदलबनी ले जाना है। तो मैं अब उदलबनी लेके जा रहा हूँ। परेशानी हो रहा है? परेशानी सब वही दोहराया जा रहा है, कभी बोलता है वहाँ ले जाओ, कभी यहाँ ले जाओ। अब जहाँ आदेश होगा वहीं ले जाएंगे। पहले आदेश हुआ कि कस्तूरबा विद्यालय, जब उसका कागज बना, डॉक्टर साहब बोले कि कस्तूरबा विद्यालय दुलाडी ले जाओ। तो मैं दुलाडी स्कूल गया तो वहाँ जो कर्मचारी थे वो बोला कि नहीं, अभी साफ सफाई नहीं हुआ, यहाँ का आदेश अभी नहीं है, तो आप यहाँ मरीज को यहाँ से ले जाइए। तो फिर मैं लेके जा रहा हूँ और देखता हूँ क्या आदेश होता है। फिर आदेश होगा उदलबनी, तो बोला उदलबनी ले जाओ, तो उदलबनी ले जाऊँगा। इसे तो हम सदर हॉस्पिटल से लाए हैं, बीमारी क्या वो तो डॉक्टर साहब ही बताएंगे। में आने पर तुरंत अपर समाहर्ता को मैंने कहा है और एग्जीक्यूटिव अफसर और अपर समाहर्ता उसका निरीक्षण कर रहे हैं। डीएस को मैंने अभी चेतावनी दी है कि कम से कम जब आप भेज रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर में तो वहाँ आपको समन्वय स्थापित करते हुए मरीज को भेजना चाहिए था। वहाँ की क्या स्थिति है ये जानकारी रखकर आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो उसके बाद मैंने पहल करके अभी तत्काल उसको कोविड हॉस्पिटल भिजवा दिया है, लेकिन आज उसको व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। जेबीसी स्कूल में हो अथवा बालिका मध्य विद्यालय के परिसर में हो, आज से क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था पुनः चालू हो जाएगी। आज दिनांक 9 मई 2020 को थाना प्रागपुरा इलाके में कस्बा पावटा में लॉकडाउन के दौरान गुटखा तंबाकू बेचते हुए अलग अलग 2 किराना स्टोर पर स्पेशल टीम प्रभारी हेमराज मीणा, हेड कांस्टेबल रामचरण 371 और एसएसओ प्रागपुरा आईपीएस कुंदन कावरिया की संयुक्त कार्रवाई कुल 2 व्यक्ति गिरफ्तार। पहला मोहन पुत्र हनुमान जाति महाजन उम्र 48 साल निवासी पाटवा निवासी पावटा। दूसरा सतीश पुत्र महावीर प्रसाद जाति महाजन उम्र 33 साल निवासी दातिल थाना प्रागपुरा। दोनों दुकानों से करीबन 2.5 लाख रुपए का गुटखा जर्दा तंबाकू सिगरेट बरामद किया गया है। पिछले कई दिनों से देश और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना से जंग लड़ रहे मरीजों को बचाने में जुटे हुए ऐसे में गांव शुक्लावास में एक ही परिवार के 3 भाई कोरोना वॉलंटियर्स बनकर अलग अलग जगहों पर ड्यूटी कर रहे हैं, जिसमें धर्मपाल गुर्जर दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में बतौर नर्सिंग ऑफिसर के कोरोना के बीच पिछले 1 महीने से निरंतर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। तो वहीं दूसरा भाई सुरेश चंद्र जो कोटपुतली के वीडीएम अस्पताल में बतौर नर्सिंग ऑफिसर की ड्यूटी दे रहे हैं। तीसरा भाई हेमराज बीकानेर के एक स्कूल में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर पर पिछले कई दिनों से ड्यूटी दे रहे हैं। घर परिवार से दूर रहकर 3 भाई कोरोना की इस लड़ाई में अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। इनका कहना है कि कोरोना की इस जंग में उनकी प्राथमिकता मानवता की सेवा है। उन्होंने कहा कि हम आपके लिए यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, पर आप अपने घरों में रहें और सरकारी एडवाइजरी का पालन करें। सूरत में भाजपा के नगर सेवक के भाई द्वारा हो रही रेल टिकट में कालाबाजारी। 700 का रेलवे के टिकट का 1000 रुपया लिया जा रहा है। ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सूरत के भाजपा के नगर सेवक के भाई द्वारा मांगा जा रहा है, जहां एक तरफ अपने वतन जाने के लिए श्रमिकों द्वारा इधर उधर से पैसे का जुगाड़ करके श्रमिक गांव जाना चाहते हैं, उसी में नेताओं के सगे संबंधियों द्वारा उनसे ज्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं। क्या सूरत पुलिस कमिश्नर और सूरत कलेक्टर द्वारा ऐसे बिलौचियों के ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे? बिहार का है, यूपी कितना आपका है? एक फार्म है, दूध थर्मल दूध यूपी का जमा कर लेता, बिहार का भी 1 घंटे बाद। आजमगढ़ कहाँ उतरोगे? कहाँ उतरा क्या हो? आजमगढ़ कहाँ ट्रेन जाएगी? क्योंकि लखनऊ गोरखपुर क्योंकि होकर जाओगे वहाँ से प्रशासन व्यवस्था किया है तुमको आजमगढ़ जाने के लिए, वहाँ से व्यवस्था हुआ है आजमगढ़ जाने के लिए। क्योंकि गुना के सिविल अस्पताल आरोन में रेड क्रॉस दिवस पर एसडीएम केएल यादव के मार्गदर्शन में विश्व रेड क्रॉस दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना बचाव के लिए मास्क लगाने और सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा, बीड़ी, तंबाकू आदि न खाने और सार्वजनिक स्थानों पर न थूकने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में बीएमओ डॉक्टर सुनील यादव, मेडिकल ऑफिसर श्री कृष्ण, नवीन लकरा, बीपीएम केपी रघुवंशी, बीसीएम भूपेंद्र सिंह पवार, लेखापाल नरेंद्र मोहन शर्मा, धीरेन्द्र चक्रवर्ती, मुकेश त्रिपाठी, ओम प्रकाश ओझा, ममता लांजीवार, रश्मि लोखंडे, नीता श्रीवास्तव, रचना कतिया, सरपंच रामपुर, सचिव रामपुर,
और अन्य सचिव और स्वास्थ्य कर्मचारी उपस्थित थे। राजस्थान बांसवाड़ा जिले के श्री राजपूत करनी सेना बांसवाड़ा द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में कोरोना वायरस के चलते बड़ी रैलियों का आयोजन नहीं करते हुए बेजुबान पशु गौवंश के लिए गौशाला बांसवाड़ा मदारेश्वर रोड पर स्थित श्री भुवन जी पांड्या के सानिध्य में गौ माता की पूजा की गई। करनी सेना प्रदेश सचिव भंवर सिंह सलाड़िया, करनी सेना जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह भुवासा, वागड़ क्षत्रिय महासभा सह सचिव नागेंद्र सिंह नाहरपुरा द्वारा पूजा अर्चना की गई। देवेंद्र सिंह अखेराज का गड़ा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से महाराणा प्रताप सर्कल पर मूर्ति खंडित होने से पुष्पमाला प्रताप की फोटो पर अर्पित किए गए। आज इस शुभ अवसर पर प्रमुख युवा कार्यकर्ता द्वारा गौशाला मदारेश्वर रोड स्थित गौ माताओं को घास बाटी और अन्य सामग्रियां गौशाला में भेंट की और 11,111 रुपए दान के रूप में भेंट किए गए। इस अवसर पर पुष्प अर्पित करने के लिए प्रदेश सचिव भंवर सिंह सलाड़िया, करनी सेना के कई पदाधिकारी और वागड़ क्षत्रिय महासभा के भी कई पदाधिकारी मौजूद थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस।